दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी हालत खराब ना हो। क्या कोरोना दोबारा भारत की दहलीज पर दस्तक दे सकता है? इसकी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भी स्थगित करने की बात हो रही है, क्योंकि अब वे दिल्ली में एंटर होने वाले हैं और दिल्ली में कोरोना के नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन यह स्थिति चिंताजनक है, और यह और चिंताजनक तब हो जाती है जब संसद में सरकार अतिरिक्त बजट की बात करती है। क्या सरकार के पास फंड की कमी है? अंदेशा तो यही लगाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत में भी कोरोना का खतरा अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। 105 केसेस आए हैं, नए केसेस, जो कि पिछले 2 दिन में आए हैं। समीक्षा बैठक 22 दिसंबर 2022 को होनी है। उसके बाद चीजें कुछ साफ होती नजर आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस वक्त कोरोना को हैंडल करने की स्थिति में है? और यह सवाल इसलिए है क्योंकि सदन में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की मांग कर रही है। पिछला बजट क्या खर्च हो चुका है? खत्म हो चुका है। और अगर खत्म हो चुका है तो वो कहां खर्च हुआ, इसका ब्यौरा भी सदन में मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अतिरिक्त 3 लाख करोड़ रुपया कहां खर्च किया जाएगा, इसके बारे में भी सवाल हो रहे हैं। सरकार के पास पैसे की कमी है, यह साफ नजर आता है। और ऐसे में कोरोना की आमद इस स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि बाहर के देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना समेत बहुत ही खराब स्थिति से जूझ रहे हैं। अनप्लान्ड लॉकडाउन से क्या क्या हो सकता है हम पहले ही देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी अचानक टीवी पर आते हैं और लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। अचानक लोगों की आजीविका रुक जाती है। हम देख चुके हैं उन मजदूरों को जो पैदल घर लौटने को मजबूर थे। हम देख चुके हैं उन लोगों को जिनकी नौकरियां चली गई थी। और हम देख चुके हैं उन लाशों को जिनको मजबूरन गंगा के किनारे दफन कर दिया था। कोरोना के कारण मौत का कैसा तांडव हो सकता है, हम ये भी देख चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन एक और बार कोरोना भारत की दहलीज पर खड़ा है, और क्या भारत सरकार उसके लिए तैयार है? यह सफाई सरकार को देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम इस पूरी स्थिति के लिए तैयार हैं और सारी एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है, सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है वो ये है कि सदन में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए और मांग रही है। 39 लाख करोड़ का पिछला बजट कहां गया, कहां खर्च हो गया? करदाताओं का पैसा क्यों सही से इस्तेमाल नहीं हुआ? हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो सही से इस्तेमाल होता तो सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत ना पड़ती। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज्यादातर बजट एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गया। और पिछले ही दिनों सदन में ही सरकार ने कहा था कि हमने 6500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इस तरह का बजट का इस्तेमाल होना ही इस स्थिति को लेकर आता है कि सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए और चाहिए आगे का समय बिताने के लिए। बजट आने वाला है, फरवरी में बजट पेश होगा, और सरकार के पास अभी से पैसे की कमी हो गई है। और उसके ऊपर कोरोना की आमद और कमजोर आर्थिक स्थिति एक बहुत ही घातक मिश्रण है, जो भारत के लिए बहुत बुरी खबर लेके आ सकता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।